क्या आप अपने बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वन टाइम सिलेक्शन ले, यानी कि जब भी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे तो एक ही बार में उसका सिलेक्शन हो जाए? तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका दीक्षित है और मैं पिछले कई सालों से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। देखा जाता है कि जब भी मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराती हूँ और जब पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए मेरे पास आते हैं तो जनरली वो 2-4 महीने पहले ही एडमिशन कराने आ जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दिसंबर में, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जनवरी में। तो दिसंबर और जनवरी ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जहाँ पर लगभग सभी डिफेंस स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो पेरेंट्स का क्या करते हैं कि वो अक्टूबर से, सितंबर से या नवंबर से एडमिशन कराने चले आते हैं। यानी कि आप सोचिए 2-3 महीने सिर्फ प्रिपरेशन करके कितना सिलेक्शन हो सकता है, कितने % चांसेस है सेलेक्ट होने के? बिल्कुल भी नहीं होता है और उसी में फिर डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है। टीचर भी डिसअपॉइंट होता है, बच्चे के ऊपर भी प्रेशर होता है और पेरेंट्स की भी जो एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं पूरी हो पाती हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या होता है? सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप ऐसा कुछ प्लान कीजिए कि आप अपने बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 1 साल पहले से तो उसकी प्रिपरेशन करवाइए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में करवा सकते हैं और अगर आप खुद कैपेबल हैं कि आप खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा सकते हैं तो 1 साल पहले से ही उसको कुछ नॉलेज देना शुरू कीजिए। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो 1 साल पहले से तो कम से कम आप शुरू कीजिए। उसके बाद कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि उसको इमोशनल कुछ डेवलपमेंट करवाइए जिससे कि जो प्रेशर है उसको वो हैंडल कर पाए। इसके बाद और जैसे कि रीजनिंग जैसे नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, इंग्लिश, मैथ और इसके अलावा जो साइंस वगैरह पढ़ते हैं ना, इसके अलावा जो रीजनिंग है वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाता है बच्चों का। तो वो कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे इनिशिएट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बच्चों को भी इस तरीके से हैंडल कीजिए कि सडनली आप अगर उससे बोलेंगे कि नहीं आप 2 महीने पहले से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए तो ये ना टीचर के लिए पॉसिबल होता है ना बच्चों के लिए पॉसिबल होता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एटलीस्ट 1 साल पहले से उसकी प्रिपरेशन कराना शुरू कीजिए और 2 साल पहले से कराते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। 9th क्लास की बात करें, अगर 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में आप सोच रहे हैं तो कम से कम 6, 7, 8 ये 3 क्लास बेसिक जो नॉलेज है इसकी वो बच्चे को पूरी तरीके से आनी चाहिए। इसमें कहीं से भी कुछ भी अगर उसको नहीं आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम है तो सिलेक्शन में दिक्कत होगी, सिलेक्शन लेने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो 9th क्लास के लिए आपको 6, 7, 8 का पूरा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 6th क्लास के एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं तो 2nd, 3rd, 4th, 5th इस क्लास इतने सारे क्लास की आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप बस 2 महीने पहले लेकर के आए और आप ये सोचिए कि नहीं अब 2 महीने में पूरा का पूरा सिलेक्शन ले लेगा वो और अच्छे से कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चा बहुत परेशान होता है। मैं स्पेशली बच्चों को सेंटर्ड रख के ये बात आपसे कह रही हूँ कि आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। जब भी आप ऐसा कुछ प्लान कीजिए कम से कम 1 साल पहले उसका एडमिशन करवाइए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में करा सकते हैं, आप खुद भी प्रिपरेशन करा सकते हैं। और अगर आपको मुझसे प्रिपरेशन करानी है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ गाइड कर पाऊँ या मैं उसे 100% सिलेक्शन दिला पाऊँ तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। मैं आपको गाइड भी करूँगी और आपके बच्चों का प्रिपरेशन भी करवाऊँगी। ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ ऑल ओवर इंडिया में। जैसा भी होगा प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।